तो हमने किसी भी धर्म की बात नहीं करी। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट करा कि जो सनातन आस्था में विश्वास रखता है वो महाकुंभ में आ सकता है। उनकी नियत पहले कोई मीटर है नियत चेक करने का, नीटोमीटर जैसे थर्मोमीटर होता है वैसे नीटोमीटर है, मुंह में घसो दो एकदम ऐसे ले जाके। हाँ तुम्हारी नियत कैसी है? हजार मैं बताऊं ना, मैं डेंटिंग पेंटिंग समझ गया ना कि कूटेंगे अगर आएंगे तो मारेंगे। नहीं बोलिए ना, हिंदू एकता में मुस्लिम धर्म या कोई भी दूसरा धर्म कैसे घुसा? मुझे इसका जवाब चाहिए। शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उनको लज्जा आनी चाहिए। वो महाकुंभ का जैसे अरे तो ना ठीक है, तो कंचना जी मुझे एक बात बताइए, मुसलमान विधायक है, हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? हमसे ज्यादा कोई मुसलमानों को चाहेगा क्या? तो मतलब अगर कंचना यादव का बस चले तो अपने वोट बैंक के लिए तो महाकुंभ को भी धूमिल करते हैं ना। क्रिकेट खेलो तो ये जाके फुटबॉल खेलेंगे, इनको बोलो फुटबॉल खेलो तो जाके ये टेनिस खेलेंगे, ये कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, यूपी के महाकुंभ में मुसलमानों के रोग से पूरे विपक्ष को पेट में दर्द है। समाजवादी पार्टी तो इस दर्द को छुपा भी नहीं पा रही और पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें तारिक खान और कंचना यादव दोनों की ही छुट्टी कर दी प्रदीप भंडारी ने। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। पहला सवाल तो मेरा भाजपा से रहेगा, अभी जब इनका नंबर आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं, कि डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब है। इंसानों की बात कर रहे हैं या कार की बात कर रहे हैं? डेंटिंग पेंटिंग तो कार की होती है। और अगर बात इंसानों की हो रही थी, जो एंकर था उसने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, कहीं अगर आए तो ऐसे आए वैसे आए, वरना डेंटिंग पेंटिंग का सामना कर सकते हैं। तो कार है, कोई कार आएगी, जीप आएगी, ट्रक आएगी, हमने तो आज तक डेंटिंग पेंटिंग उसी का सुना। तो जरा बताएं कि डेंटिंग पेंटिंग का मतलब क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि डेंटिंग पेंटिंग क्या हो जाएगी, पहली बात। नहीं तारिक भाई जवाब तो प्रदीप भंडारी दे देंगे। तो डेंटिंग पेंटिंग जिसकी बुरी नियत होगी उसकी डेंटिंग पेंटिंग की बात है। अब इससे आपको दिक्कत हो रही है तो वो आपकी समस्या है। प्रदीप भंडारी उस पर अलग से आपसे बातचीत कर लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका कहने का मतलब है अगर बात मुसलमानों की हो रही थी उनको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है, वो पुराने हो चुके हैं, यही कहने का मतलब आपका निकल के आ रहा है? ना मुसलमानों की नहीं, ना तारिक खान मुसलमानों की नहीं, जो बुरी नियत से आएंगे, जो गड़बड़ी फैलाना चाहेंगे महाकुंभ में, जिनकी नियत में खोट होगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग। अब आप नियत में खोट वालों के साथ है तो ये आपकी दिक्कत है। मजारों पे दूसरे हिंदू धर्म के लोग तमाम मजारों पे जाते हैं। उनकी नियत पहले कोई मीटर है नियत चेक करने का, नीटोमीटर जैसे थर्मोमीटर होता है वैसे नीटोमीटर है, मुंह में घसो दो एकदम ऐसे ले जाके। हाँ तुम्हारी नियत कैसी है? हजारों लोग अजमेर, बहराइच और तमाम जगह जाते हैं, मीटर मुंह में घसो दो। पहले नियत है नहीं है, मीटर है क्या कोई? नियत को नापने का, नियत इंसान का कनेक्शन उसके मन का और परमात्मा से है। अब पता नहीं योगी जी का है, सबका होता है, अब इसको कैसे नापेंगे आप? नहीं हरकतों से भी होता है तारिक खान। आप ये चाहते हैं, नहीं अगर आप ये चाहते हैं कि नियत मापने का पैरामीटर क्या होगा तो चलिए प्रदीप भंडारी पहले इसी पर बात हो जाए। पहली बात तो हमने किसी भी धर्म की बात नहीं करी। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट करा कि जो सनातन आस्था में विश्वास रखता है वो महाकुंभ में आ सकता है। यहाँ पे उन पत्थरबाजों को जगह नहीं है जो जाके हिंदू शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर मारते हैं। ये वक्फ वाले लैंड भूमाफियाओं को जगह नहीं है जो जाके हर जमीन के ऊपर वक्फ जमीन कहते हैं। यहाँ पे दंगाई जैसे मोहित खान जैसे दंगाइयों के लिए जगह नहीं है जो 14 साल की बच्ची का रेप करते हैं, या सुरेश यादव जैसे हिंदू आतंकवाद शब्द कहने वालों के लिए जगह नहीं है जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। जो संविधान में विश्वास रखेगा, जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखेगा, उसको महाकुंभ में आना पड़ेगा। अगर हिंदू एकता की बातचीत है तो इसमें मुस्लिम एंट्री शब्द आप लोगों ने क्यों कराई? नहीं, मेरा कहने का बटोगे कटोगे इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल योगी जी को, एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। काटने पीटने की बात, ये बहुत पुराना स्टैंड है समाजवादी पार्टी का। अच्छा, और अगर आप एकता की बात करते हैं और लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है तो बहुत अच्छा शब्द था, बहुत अच्छा शोभा दे रहा था, बहुत शानदार शब्द था। प्रधानमंत्री के हमको अब उस पे जाना चाहते हैं आप। अभी कह रहे थे कि आप इसी पे रहेंगे, अब तमाम चीजें लेके आना चाहता हूँ। नहीं मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको शब्द से दिक्कत है तो मैं शब्द की बात कर रहा हूँ तारिक खान। मैं भी शब्द पे रुक जाता हूँ ना। मैं डेंटिंग पेंटिंग समझ गया ना कि कूटेंगे अगर आएंगे तो मारेंगे। नहीं बोलिए ना, हिंदू एकता में मुस्लिम धर्म या कोई भी दूसरा धर्म कैसे घुसा? मुझे इसका जवाब चाहिए। खसोल देंगे, पेट में चाकू खसोल देंगे। डेंटिंग पेंटिंग का यही मतलब है ना, यही मारकाट कराना चाहते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी और योगी का एक मकसद है कि हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करे, लड़े मरे, यही एक मकसद है। राकेश जी, मूल्य बात ये है कि तारिक खान को चिढ़ इस बात से है कि वो संभल के अंदर जाके वक्फ वालों को बैक करके हनुमान मंदिर को भी वक्फ की जमीन कहने वाले थे, थाने को भी वक्फ की जमीन कहने वाले थे, दंगाइयों को ये बैक करना चाह रहे हैं और महाकुंभ पे भी ये वक्फ की जमीन क्लेम कर रहे थे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने होने नहीं दिया, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। तारिक खान वापस से कहूंगा, जिसको सनातन संस्कृति में विश्वास है
वो महाकुंभ में आएगा, जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, जो कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, जो हाथ में पकड़ रखेगा या महाकुंभ को वक्फ का लैंड कहेगा, उससे कानूनी रूप से डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। समाजवादी पार्टी का वक्फ लैंड पे क्लियर स्टैंड है कि वहां पर कोई भी वक्फ लैंड नहीं है, वो जगह महाकुंभ के लिए निर्धारित है। ऐसे लोगों का और ऐसे स्टेटमेंट का संबल समाजवादी के अंदर पार्टी अधिकृत रूप से खंडन करती है। झूठा साबित हो गया था। संभल नहीं, मैं महाकुंभ पे साफ कह रहा हूँ, महाकुंभ पे साफ कह रहा हूँ, वहाँ ऐसी मत करिए, कोई मत जमीन करिए, नहीं है। संबल से लेकर महाकुंभ तक वक्त ढूंढने का प्रयास मत करिए। वो मौलाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है शाहबुद्दीन, जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो चिट्ठी बीजेपी कार्यालय से लिख के गई थी, जो उन्होंने कहा संबल से लेकर महाकुंभ तक आप अगर कोई भी विवाद है, नफरत करते हैं। ठीक है, वो दर्शन करने आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं, वो अपनी संस्कृति के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक पुराणों में जो एक कथा है महाकुंभ को लेकर, डीमन और गॉड के बीच में जो लड़ाई होती है अमृत को लेकर, ये डीमन और गॉड के बीच की लड़ाई भूल चुके हैं। ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई पर फोकस किए हुए हैं। कोई भी फेस्टिवल हो इस देश का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है कि कैसे उस पिच को हिंदू और मुसलमान के पिच पर तब्दील कर दिया जाए। यही ये लोग कर रहे हैं। इनको क्या लगता है किसी को इस सबसे लेना देना है? वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते अरे हैं। तो कंचना जी, ये सवाल पहले आपको सुमैया राणा से पूछना चाहिए। कंचना जी, ये सवाल आपको सुमैया राणा से पहले पूछना चाहिए। ये सवाल आपको समाजवादी पार्टी के उन विधायक से पूछना चाहिए जो कह रहे हैं कि कुंभ में जाकर नहाकर मरेगा क्या आदमी। ये सवाल आपके साथी हैं, बड़ी करीबी भी है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में। पूछना चाहिए कि भाई ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेता क्यों दे रहे हैं। राकेश जी, आप एक बहुत बड़े एंकर हैं और आपको शायद ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है क्या वो भूमाफिया है? वो भूमाफिया जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उनको लज्जा आनी चाहिए। वो महाकुंभ का जैसे अरे तो ना ठीक है, तो कंचना जी मुझे एक बात बताइए। नहीं आप बड़ी लॉजिकली बात कर रही है ना। मुझे एक बात बताइए, अगर अंधेरगर्दी होगी, अगर गैर वाजिब दावे होंगे, तो उस वक्फ को क्या कहा जाएगा? महाकुंभ जिसका इतिहास आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसका इतिहास आदि अनंत पता नहीं कब से कोई नहीं ठीक से कह सकता। उस महाकुंभ में गंगा जी के किनारे 55 बीघा जमीन कोई उठ के दावा कर दे, हालांकि मौलाना जी पलट भी गए हैं कि वक्फ की हो जाए, तो क्या कहेंगे ऐसे आदमी को? तो वही वो माफिया नहीं कहेंगे क्या? नहीं, वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं राकेश जी। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ऐसे दावा कर दे, आप उस पर कार्रवाई कर दिए। आप पूरे वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कह देना, ये तो गलत है। आप एक स्टेट के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपको ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप श्रद्धा प्यार के लिए, अमन चैन के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन की आप निगरानी कर रहे हैं। आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो अमन चैन है उसमें गिरावट आएगी। ये कंचना यादव गोलपोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास करिए। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि इनके नेता तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं वो तो सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव और कंचना जी का बस चले और आरजेडी का बस चले, तो वो महाकुंभ को पूरा वक्फ लैंड घोषित कर देगी। ये सुनिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। केवल मुसलमान विधायक है, हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? हमसे ज्यादा कोई मुसलमानों को चाहेगा क्या? तो मतलब अगर कंचना यादव का बस चले तो अपने वोट बैंक के लिए तो महाकुंभ को भी धूमिल कर दे, महाकुंभ की भी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वक्त के ऊपर इनसे कहूँ, अभी तक ये नहीं कही पाई कंचना यादव आपके शो पे कि भाई हिंदू एकता होनी चाहिए। भाई मुसलमान एकता हमेशा कहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, पर अगर हिंदू एकता की बात हो जाए तो कम्युनल कैसे हो गई? नहीं बोल पाई क्योंकि ये जाति की राजनीति करती। तीसरी, वक्त पे कंचना यादव झूठ बोल रही है। 2013 में यूपीए अमेंडमेंट लेके आई, यूपीए ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो हिंदुओं की, क्रिश्चियन की, हर की जमीन पे हड़प सकता है। तब ये आरजेडी वाले यूपीए के साथ में सरकार में कर रहे थे, इसीलिए 1600 साल पुराने हिंदू मंदिर के ऊपर का वक्फ तब आरजेडी चुप रही। मुझे बताइए अगर आरजेडी वाले वक्त पे अगर महाकुंभ पे विश्वास रखते हैं तो तेजस्वी यादव का बयान कहाँ है जब महाकुंभ को वक्फ का लैंड कहा गया था? तेजस्वी यादव ठीक है, ठीक प्रदीप जी, कंचना रिप्लाई कर रही है, सुन लीजिए उनको। कंचना रिप्लाई करिए, फिर तारिक खान आपके पास आता है। बोलिए। जदयू का रिलेटेड था, वीडियो वहां से पोस्ट करके वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के खिलाफ नैरेटिव यहाँ पर बना रहे हैं। अरे क्या आप लोग, आप क्या हिंदू से? हम भी चाहते हैं अपना टाइटल हटाकर टाइटल लगा दे। क्या पॉसिबल है? क्या आप एक बनाएंगे? हम चाहते हैं टाइटल लगा दे, राकेश पांडे जी का टाइटल लगा दे। लैंड क्लेम किया गया, तेजस्वी यादव का आधिकारिक बयान कहाँ है? अरे आपके प्रवक्ता कंचना जी, आपके प्रवक्ता तो जाकर ये सब कह देते हैं। ठीक है प्रदीप जी। आखिर मैं इनसे पूछती हूँ कि जातियों में तोड़ने वाला कौन है? जातियों से लड़ाने वाला कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी है। और जाति एकता की बात करते हैं तो अपना भाटी जी आप एक काम करिए कि अपना टाइटल हटा दीजिए। जाति प्रिविलेज लेकर भी बैठेंगे शो में, जाति प्रिविलेज भी दिखाएंगे आप, जाति के आधार पर अपना इंटेलेक्चुअल आप लोग गढ़ेंगे और आप कहेंगे कि जातियां तो है,
अर्चना जी कभी तो बोलिए हिंदू एकता। राकेश जी आपने इनसे पूछा, हिंदू शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा, क्योंकि ये हिंदू में विश्वास ही नहीं रखते हैं। ये हिंदुओं को जाति के रूप में देखते हैं, हिंदू के रूप में नहीं देखते। अब जो आप बात कह रहे हैं, जिस इंटरव्यू में योगी जी ने बोला, वो पूछा यह गया था कि मुसलमान क्या वहां पर आ सकते हैं, ये सवाल पूछा गया था। इस पे ये कहा गया कि दूषित मानसिकता से आएंगे। अब दूषित मानसिकता से कौन आएगा, इसका निर्णय धर्म के आधार पर होगा। जो आयुष जायसवाल नासिर पठान बनकर नहीं, हरकत के आधार पर होगा। तारिक खान हरकत के आधार पर होगा, सबको बोलने देंगे। तारिक खान हरकत के आधार पर होगा कि कोई दूषित मानसिकता से आ रहा है कि कोई पवित्र मानसिकता के साथ आ रहा है। तो फिर ये जो आयुष, हाँ बिल्कुल हरकत के आधार पर होगा। तो यही मैसेज दिया गया। यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ धर्म नहीं है। मगर योगी से पूछा गया कि मुसलमान वहाँ आएंगे, तो उन्होंने कहा दूषित मानसिकता से आएंगे। क्रिश्चियन आ रहा है, उसकी मानसिकता सही है। वहाँ पर हिंदू जा रहा है, उसकी मानसिकता ना ये नहीं कहा, कोट नहीं, मिस कोट नहीं बोले। सभी का स्वागत है, लेकिन कोई दूषित मानसिकता के साथ आएगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। दूषित मानसिकता के साथ आयुष था या नहीं था? हाँ कि ना? आयुष था, जिसने धमकी दिया नासिर पठान बनकर बिहार करेगा था उस महाकुंभ। फिर आप बात कुछ हो रही है, आप आयुष पर चले गए। आपसे आम का जवाब तो मिली, आपसे मैं महाकुंभ की बात करूंगा, आप कहीं और चले जाएंगे। बोलिए प्रदीप भंडारी। किसी के धर्म के आधार पर तय की जाएगी, ये बताइए पहले। धर्म के आधार पर राकेश जी, अगर इनको आप बोलेंगे ना क्रिकेट खेलो तो ये जाके फुटबॉल खेलेंगे, इनको बोलो फुटबॉल खेलो तो जाके ये टेनिस खेलेंगे। ये कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मैं वापस से कहूंगा, जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है, जो मानता है कि उनके पूर्वज सनातनी है, और जो महाकुंभ में विश्वास रखता है, श्रद्धा में, वो आए, भले किसी भी धर्म का हो। पर हाँ, जो ऐसी नियत के साथ में आएगा कि भाई वहां पे देखो महाकुंभ में जमीन वक्फ की है, अरे देखो कि भाई महाकुंभ में वहां पे कोई दूसरी चीज है, जो जाके संबल के अंदर जाके वक्फ के लैंड की बात करते हैं, जो हाथों में पत्थर रखते हो, धर्म के आधार पे हिंदू शोभा यात्रा पे पत्थर फेंकते हैं, जो समाजवादी पार्टी वाले हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, जो कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, ऐसे लोग अगर महाकुंभ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। अरे इनकी जब सरकार थी राकेश जी, तो ये इनके आजम खान जाके महाकुंभ के फंड को जौहर के कार्यक्रमों में रामपुर के अंदर डाइवर्ट करते थे। जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ 1000 करोड़ रुपए इन्होंने महाकुंभ पे खर्च करे। जब इनकी सरकार थी तो मॉरिशस के पीएम तो महाकुंभ के नहीं लगा पाए, क्योंकि उन्होंने साफ नहीं करा सकता। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।